हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ हिमानी और आप सभी का स्वागत है मनी व्लॉग्स में। आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज मैं अपनी ज़िंदगी की पहली फ़्लाइट लेने जा रही हूँ। दिल में थोड़ा डर है, थोड़ी एक्साइटमेंट भी है। अगर आप भी पहली बार फ़्लाइट लेने वाले हो तो ये व्लॉग आप ही के लिए है। तो चलिए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। फ़्लाइट लेने से पहले ही जर्नी शुरू हो जाती है। घर से निकलते टाइम एक्साइटमेंट डबल हो गई है। सबसे पहला चैलेंज होता है टाइम पे एयरपोर्ट पहुंचना। बहुत सारे मन में ख्याल आ रहे हैं, फ़्लाइट मिस ना हो जाए, हम जल्दी से पहुंच जाए, बोर्डिंग भी करना है। ये सब ऑल एंड ऑल कैसा रहेगा, कैसे जाएंगे, ये सब कुछ क्वेश्चन माइंड में आ रहे हैं। तो चलिए जल्दी से हम एंट्री करते हैं एयरपोर्ट पे। आपको बताना चाहूँगी, अगर आप डोमेस्टिक फ़्लाइट से फ्लाई कर रहे हैं तो आप कम से कम 2 घंटे पहले पहुँच जाइएगा। आईडी प्रूफ अपना रेडी रखिए क्योंकि जब आप एंट्री करेंगे एयरपोर्ट में तो आप आईडी प्रूफ दिखाकर ही अंदर जा सकते हैं। अगर आप डिज़ी यात्रा ऐप यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको वहाँ पर चेक इन नहीं करना है। एक सेपरेट लाइन होती है डिज़ी यात्रा के लिए, वहाँ हम अपना फेस स्कैन करके थोड़ा जल्दी अंदर जा सकते हैं। तो अभी एयरपोर्ट में एंट्री के लिए टिकट और आईडी चेक होगी हमारी। पहली बार में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है लेकिन सब कुछ ठीक होने लगता है जब आप एंट्री कर लेते हैं। और अगर कुछ आप कंफ्यूज हैं या आपको कुछ पूछना है तो आप स्टाफ की हेल्प ले सकते हैं। वहाँ पर सभी लोग हेल्पफुल होते हैं, आपको गाइड कर देंगे। फ़्लाइट के लिए सबसे ज़रूरी होता है बोर्डिंग पास। तो अगर आप बोर्डिंग पास घर से ही निकाल लेते हैं तो आपका काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। नहीं तो आप एयरपोर्ट पे भी जाके बोर्डिंग पास निकाल सकते हैं। वहाँ पर मशीन्स भी होती है और आप जो काउंटर होता है, सबसे पहले जो मेन बोर्ड होता है वहाँ पे आप देखेंगे आपकी फ़्लाइट का नंबर क्या है, आपको कौन से गेट से एंट्री करनी है और कहाँ पे आपका लगेज सबमिट होगा। तो आप वो सब रीड करके उसके थ्रू आप अपना बैगेज चेक इन कर लीजिए और बोर्डिंग पास वहाँ से निकाल लीजिए या फिर घर से ही लेकर जाइएगा। बोर्डिंग पास का आपके फ़ोन में होना ज़रूरी है या फिर आपके पास प्रिंट आउट होना चाहिए। हैंड बैगेज रूल के लिए अगर मैं बात करूँ तो 15 किलो आपका बैगेज चेक इन होना चाहिए और हैंड बैग में 7.5 kg आप हैंड बैगेज कैरी कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा आप लगेज ले जाना चाहते हैं तो आप ले जा सकते हैं, लेकिन आपको उसका एक्स्ट्रा पे करना होता है। उसके बाद आता है आपका सिक्योरिटी चेक। जब आपका ये सारा प्रोसेस ख़त्म हो जाता है तो आप फिर सिक्योरिटी चेक के लिए जाते हैं और उसके बाद आपको वेट करना होता है अपनी फ़्लाइट के लिए। तो सबसे पहले सिक्योरिटी चेक पे आप अपने इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि मोबाइल फ़ोन, शूज़, बेल्ट सब कुछ आपको निकालना पड़ता है। जैकेट भी निकालनी पड़ती है कई बार और पहली बार थोड़ा सा अजीब लगता है, पर जब आप जाते रहते हैं तो फिर वो सब नॉर्मल हो जाता है। अब आते हैं हम वेटिंग एरिया में। यहाँ पर आपको अपनी फ़्लाइट के लिए वेट करना होता है। जब वहाँ पर एयर होस्टेस आपको फ़्लाइट के लिए बुलाते हैं तब आप वहाँ पर लाइन लगाते हैं और उसके बाद आपको या तो बस के थ्रू, अगर प्लेन आपका ज़्यादा दूर खड़ा है तो आपको बस के थ्रू, अगर आपका प्लेन वहीं पर ही है तो उसी के अंदर टनल से होते हुए आप प्लेन में चढ़ जाते हैं। तो गाइस फाइनली वो मोमेंट हमारा आ गया है जब हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हुई है। प्लेन के अंदर जाते ही सपना पूरा होता हुआ लगता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड फील कराता है, बहुत ही अच्छा लगता है जब आप बोर्डिंग की लाइन लेते हो। थोड़ा सा घबराहट भी होती है कि पता नहीं आपको कैसा लगेगा। और कमाल की बात तो ये होती है कि जब आपको विंडो सीट मिल जाए, तो हम इस मामले में काफ़ी लकी हैं। हमारी जो सीट है वो विंडो सीट ही आई है। सीट बेल्ट का यूज़ करना एयर होस्टेस आपको बताती है। जब प्लेन स्टार्ट होने से पहले सब अपना कैबिन क्रू अनाउंसमेंट करते हैं तो आप वो देख लीजिएगा। उसके बाद प्लेन के अंदर जहाँ आपकी सीट होती है वहाँ पर भी सेफ्टी रूल्स की एक बुक होती है और कुछ फ़्लाइट्स के अंदर जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आपको उल्टी आती है तो एक बैगेज भी दे रखा है जिसमें आप, अगर आपको वॉमिट हो जाती है तो आप उसे रख सकते हैं और जब क्लियरेंस आए तो आप क्लियरेंस के लिए दे सकते हैं। तो अब मैं बात करूँगी टेक ऑफ एक्सपीरियंस के बारे में। जैसे ही हमारा प्लेन ने स्पीड पकड़ी है, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा है, पर जैसे ही ऊपर उठे, वाव, नीचे सब कुछ छोटा छोटा लगने लगा। बादलों के नीचे से
थोड़ा बहुत धुंधला-धुंधला सा दिखने लगा था। तो वो बहुत ही विंडो से क्लाउड्स, स्काई व्यू बहुत ही अमेजिंग व्यू था। मेरे को ऐसा फ़ील हुआ कि एक टिप और आपको देनी चाहिए कि अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो जो लैंडिंग के टाइम एयर प्रेशर होता है वो बहुत ही ज़्यादा मेरे को मतलब बहुत ही ज़्यादा पेन हुआ। तो उसके लिए आप ईयरबड वगैरह या फिर आप च्युइंगम वगैरह अपने पास रखें, पानी पी लें उस टाइम पर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ईयर्स जो हैं वो मेरे पेन कर गए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे बिल्कुल बस्ट हो जाएगा, कानों में बहुत ज़्यादा प्रेशर आया था। वो चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लैंडिंग के टाइम प्रेशर फ़ील होता है लेकिन सेफ़ होता है। पहली फ़्लाइट का एक्सपीरियंस लाइफ़ लॉन्ग याद रहने वाला होता है और मुझे ये लाइफ़ लॉन्ग एक्सपीरियंस हमेशा याद रहेगा। सब कुछ रनवे, एयरपोर्ट अराइवल, वॉकिंग आउट सब कुछ बहुत ही अच्छा था। तो गाइस, अगर आप भी मेरी तरह मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हो और पहली फ़्लाइट लेने का सपना देखते हो तो डरो मत, एक बार ट्राई करो, एक्सपीरियंस अमेजिंग होता है। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट में बताओ क्या ये आपकी भी पहली फ्लाइट होगी। मिलते हैं किसी नए व्लॉग में। बाय बाय।